क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दी है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। हमें क्वेश्चन में सीधा सा बोला गया है एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से कम के एंगल हैं। cos A और cos B हमें दिया है, हमने इसकी हेल्प से एंगल A is equal to एंगल B प्रूव करना है। तो सबसे पहले माना हमने कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और गिवन है हमें क्वेश्चन में एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, और cos A is equal to cos B भी हमें दिया है। टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, एंगल A is equal to एंगल B। अब हम प्रूफ करते हैं इसको। इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, यहां पे हमने क्या निकालना है, cos A। सबसे पहले cos A, cos क्या होता है हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल सोना चांदी तोल। cos क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos A हमने कब निकालना है, जब एंगल कहाँ है, A के ऊपर। तो ये आप डायग्राम में देखो, जिस लाइन के ऊपर दो एंगल हों, ठीक है, या साइड एडजेसेंट टू एंगल A, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज है। अब बेस क्या है, यहाँ पे हमारा बेस है AC, बेस आ गया हमारा AC और हाइपोटेन्यूज AB। अब हम निकालेंगे cos B, cos B भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब एंगल कहाँ है हमारा, B के ऊपर। तो हमारी एक और डायग्राम बनेगी, AC और ये आ गया हमारा B। तो अब BC हमारा बेस बन गया, क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर हमारे दो एंगल बने और एंगल B के एडजेसेंट साइड है BC, तो ये बेस है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा बेस जो है वो बेस बन गया हमारा BC और हाइपोटेन्यूज जो है वो AB। सिंस वी नो Since we know, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि cos A is equal to cos B, हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब जो हमने cos A और cos B निकाला यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे। तो cos A क्या है हमारे पास, AC अपॉन AB, और cos B है BC अपॉन AB। देखो AB कैंसिल, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इनको कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू BC। तो यहां से हम जानते हैं कि देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये इक्वल साइड है हमारी। क्वेश्चन में हमने ये पता कर ली कि AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों ही साइड हमारी क्या है, इक्वल। तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो जैसे हमारी ट्राइंगल आ गई ये ACB, ठीक है। तो जो BC है उसका अपोजिट एंगल A है और जो AC है उसका अपोजिट एंगल है B। तो देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और क्यों है ये, क्योंकि हम जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस तरह से हमारा 6th क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू।